अगर 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन आपने गाय को यह एक चीज़ खिला दी तो माना जाता है कि शिवजी आपकी किस्मत का ताला खोल देते हैं। लेकिन गलती से भी ये भूल करती तो साल भर पूजा का फल अधूरा रह जाता है। आज की ये जानकारी अंत तक जरूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव और गौ माता को एक साथ प्रसन्न करने का पवित्र दिन है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। लेकिन सवाल ये है, महाशिवरात्रि के दिन गाय को क्या खिलाया जाए कि पुण्य कई गुना बढ़ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सही चीज़, सही समय, सही विधि और वो रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग, क्या कुछ ही लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि और गौ माता का गहरा संबंध। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की नंदी महाराज पर विराजमान रहते हैं और नंदी स्वयं गौवंश से जुड़े हैं। इसलिए कहा जाता है, गाय को भोजन कराना बराबर शिव को भोग लगाना। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय को प्रेम से कुछ खिलाते हैं तो वो सीधा शिवलोक तक पहुंच जाता है। महाशिवरात्रि पर गाय को क्या खिलाना सबसे शुभ होता है, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। महाशिवरात्रि के दिन हरी, ताजी और साफ घास गाय को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। मान्यता के अनुसार इससे मन की अशांति दूर होती है, आर्थिक संकट खत्म होने लगते हैं, अन्यथा शिवजी प्रसन्न भी हो जाते हैं। घास देते समय मन में बोलें ओम नमः शिवाय, 3 बार सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरा विशेष फल, गाय को 2 या 5 केले अवश्य खिलाएं। महाशिवरात्रि पर बहुत शुभ माना जाता है। विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस काम को करने से घर में सुख शांति आती है। लेकिन ध्यान रखें, केला छिला हुआ और साफ हो। तीसरा, गुड़ अत्यंत प्रभावशाली हो और अगर आप चाहते हैं कर्ज, बीमारी या दूर हो जाए तो गुड़ को जरूर खिलाएं। शास्त्रीय मान्यता, गुड़ शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। 1 या 2 टुकड़े पर्याप्त हैं। चौथा, आटा या रोटी। महाशिवरात्रि के दिन बिना नमक की 1-2 रोटी या आटा का गोला गाय को खिलाना बहुत पुण्यदायी माना गया है। इससे क्या क्या फल मिलता है? घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है हमेशा। 5, चोकर या भूसा। अगर घर में भूसा या चोकर उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में चोकर या भूसा देना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गाय को खिलाने का सही समय क्या है? अब ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं। शुभ मुहूर्त को लेकर दोपहर 12 बजे तक या फिर शाम को शिव पूजा के बाद। ध्यान रखें, गाय को डराकर या भगाकर न खिलाएं। प्रेम और श्रद्धा रखें मन में और प्रेम और श्रद्धा से ही गाय को खिलाएं। महाशिवरात्रि पर गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए? नंबर 1, बासी खाना, नमकीन, प्लास्टिक में बंद चीज़ें, मांस, जूठन या किसी का फेंका हुआ भोजन। ऐसा करने से पूजा का पुण्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, एक गुप्त उपाय है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय को भोजन देने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर दिल से ये बोल दें, हे गौ माता, आपके माध्यम से भगवान से मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो माना जाता है कि शिव जी उस प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। महाशिवरात्रि पर गौ सेवा का आध्यात्मिक फल, पितृ दोष शांत होता है, जीवन की अटकी चीजें चलने लगती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल में एक ही बार ही आती है और गाय माता धरती पर चलती हुई कामधेनु मानी जाती हैं। अगर इस पवित्र दिन आपने सच्चे मन से गाय को थोड़ा सा भी कुछ खिला दिया तो समझिए आपने शिव जी को सीधा भोग लगा लिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक बार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक अवश्य पहुँचाएँ और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। ओम नमः शिवाय, जय गौ माता।